बड़े ही दुख से कहना पड़ रहा है कि टीम बांग्लादेश जो है सेकंड T20 मैच सिर्फ और सिर्फ 7 रन से हार गई है और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये सीरीज जो है दोनों मैच जीत के ये सीरीज विन कर ली है। जो कल्प्रिट है आज के, उनमें सबसे बड़ा नाम जो है अब्दुल गफ्फार सकलैन का आता है और दूसरे नंबर पर रिशाद हुसैन का भी आता है। इन्होंने गंदी बॉलिंग कराई है और उसके बाद बैटिंग पे आगे बैटिंग भी गंदी की है अब्दुल गफ्फार सकलैन ने। मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूं, जब 6 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 60 रन चाहिए थे और आपके पास 6 विकेट्स पड़ी हुई हैं, फट्टा आपके पास विकेट है, आप कैसे चेज नहीं कर सकते? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। और जब एडम जेम्पा को छित्रोल हो रही है, उसको लितर पड़ रहे हैं, वो इतना डरा हुआ था। आज उसने, मैं समझता हूं अपने कैरियर की सबसे गंदी बॉलिंग आज कराई थी पहले 2 ओवर में, और उसके बाद उसने कैसा संभाला भाई अपने आप को। ऑस्ट्रेलिया कमबैक करना जानती है, ये हम सबको पता है, बट बांग्लादेश इस तरह की गंदी क्रिकेट एंड पे आके खेलेगा? आज जब बांग्लादेश शुरू से आए थे, धावा बोल दिया था इन्होंने, विकेटें गिराई थी ऑस्ट्रेलिया की, पावर प्ले में उनको सिर्फ 44 रन बनाने दिए थे और 3 मेजर खिलाड़ियों को आउट कर दिया था जो टॉप परफॉर्मर है उनके। और उसके बाद जूते खाए इतने, रिंशा ने जूते मारे इनको, टिम डेविड ने जूते मारे, और जूते खाए किस किस ने भाई? मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है जिसने जूते खाए। अब्दुल गफ्फार सकलैन टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं, रिशाद हुसैन जिन्होंने मैसिव 3 सिक्सेस खाए हैं, उस बंदे का नाम आता है। और लास्ट में 20वां ओवर जो है, मैं समझता हूं 20 रन जो 18 रन खा लिए, मुस्तफीज ने भी खा लिए। 195 रन बोर्ड पे लगा दिए गए थे यार, 196 रन 97 का टारगेट था। जब बैटिंग पे आते हैं, क्या क्लासिक बैटिंग की जाती है तंजीद की तरफ से और साथ में सैफ की तरफ से, अमेजिंग, एक्सीलेंट, 100 में से 100 मार्क्स इन दोनों को। बट उसके बाद सौम्या सरकार जो है फ्लॉप रहे हैं यार, इस बंदे को निकाल दो, खुदा रहा इसको भी निकाल दो। और उसके बाद बीच में जब परवेज हुसैन इमन आते हैं, यार ये बंदे ने दिल जीता है आज। मैसिव शॉटें मारी हैं, मैसिव सिक्सेस मारे हैं, हालांकि 22 गेंदों के ऊपर 36 रन बना के आउट हो गया। और जब ये बंदा आउट हुआ है ना, उसके बाद मिचेल मार्श ने बड़ा तगड़ा कैच पकड़ा था। मिचेल मार्श की जो सेलिब्रेशंस थी ना, चेक करने वाली थी। और भाई मिचेल मार्श, जब ये इमन आउट हुए हैं, सैफ साहब आप तो खुदारा रुक जाओ पिच के ऊपर भाई, आप वाइड बॉल को टच कर रहे हो, दायरे में कैच पकड़ा रहे हो यार। जब आपकी एक मेजर विकेट, जब आपको लगता है सेट बैटर आउट हो चुका है, नया बैटर क्रीज के ऊपर आया, और आप सब लोगों को पता है कि इन पिचेस के ऊपर नए बैटर के साथ खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आते ही छक्के पे छक्का नहीं मार सकता, तो आप तो क्रीज के ऊपर खड़े रहो। आपने एक वाइड बॉल को टच करके दायरे में कैच पकड़ा दिया, इतनी गंदी शॉट। कसूरवार सबसे बड़ा मैं समझता हूं सैफ को होना चाहिए, बट जिसने कुट खाई है इतनी बड़ी, भाई सबसे पहले तो मैं उसको कहूं अब्दुल गफ्फार सकलैन, भाई इस बंदे का क्या काम है, कहां से ये आ गया है, कहां से ये बॉलिंग अच्छी करता है? तस्कीन से नंबर 1, कहां से ये अच्छी बॉलिंग करता है? शरीफुल इस्लाम से, मुझे ये कोई बंदा समझा दे। और आज जब 12 गेंदों के ऊपर 34 रन चाहिए थे, ये बंदे ने पहली गेंद डॉट कर दी, दूसरी गेंद डॉट कर दी, तीसरी गेंद पे चौका मारा, चौथी गेंद भी डॉट कर दी, और 5वीं गेंद के ऊपर सिंगल लेके आ गया। और हृदय जो दूसरी साइड पे खड़े थे भाई, वो तो मुंह देख रहे थे, मैं क्या करूं भाई, वो कैसे उधर जाए? सिंगल देगा तो वो जाएगा ना भाई। एक अगली बॉल के ऊपर उसने छक्का, सिंगल जब मिली है, हृदय ने छक्का मारा भाई। फिर अब 6 गेंदों के ऊपर 24 रन, 23 रन चाहिए थे, 23 रन चाहिए। पहली गेंद के ऊपर भाईजान ये सिंगल लेके इधर आ गए, ठीक है 5 गेंद इसको मिल गई, अपनी तरफ पूरी ट्राई उसने की हृदय ने कि मैं मार सकूं, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर भी उनको 8 रन चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली बाउंड्री लाइन के ऊपर आउट हो गए। वो इतना ही कर सकते थे। स्टार्ट से शुरू करते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि उनको पता था कि पिच बहुत जबरदस्त है, हम यहां पर 200 स्कोर मार सकते हैं। उनको पता था हम मार सकते हैं, और मारने भी गए थे। पावर प्ले बहुत ही घटिया गुजरा टीम ऑस्ट्रेलिया का। क्यों? क्योंकि उनके मैसिव 3 खिलाड़ियों के, नसुम ने पहला ओवर जब करवाया उन्होंने 12 रन दिए, बट दूसरा ओवर करने के लिए जब अब्दुल गफ्फार सकलैन को बुलाया गया, उन्होंने 3 चौके आते ही खा लिए पावर प्ले में। दूसरा ओवर करने आए हो, 15 रन तुम खा गए हो। तीसरा ओवर करने के नसुम जब आते हैं, वो आते ही जॉश इंग्लिश को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और कहते हैं चल बाहर। चौथा ओवर करने के लिए नहीद रन आते हैं, नहीद रन अपनी दूसरी बॉल के ऊपर कॉपर कॉन्डले कहते हैं चल बाहर, कॉपर कॉन्डले भी आउट हो जाते हैं। लाइक आपके पास जब जॉश इंग्लिश आउट हो चुके हैं, कॉपर कॉन्डले भी आउट हो चुके हैं, और उसके बाद जब छठा ओवर करने के लिए मुस्तफीज को बुलाया जाता है, वो भी आते ही आउट करते हैं उसको, मिचेल मार्श को, कि चल बाहर तू भी। अब मिचेल मार्श भी आउट हो गए, जॉश इंग्लिश भी आउट हो चुके हैं, और आपके पास कॉपर कॉन्डले जो है, जो पिछले 2 मैचों में इतना स्टनिंग किस्म की बैटिंग कर रहे थे, वो बंदा भी आउट हो जाता है। तो आपके पास 6 ओवर में 44 रन हैं, आप कैसे इसको आगे जाने दोगे? टीम ऑस्ट्रेलिया कैसे यहां से जीत सकती है? बट उसके बाद जो ही मैट रिंशा आए हैं और टीम डेविड आए हैं, जो इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की है, इन दोनों की पार्टनरशिप मैसिव किस्म की रही है। और उसके बाद 97 रन की, 50 गेंदों के ऊपर 97 रन की इनकी पार्टनरशिप रहती है। और पार्टनरशिप बनवाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? अब्दुल गफ्फार सकलैन जो है 9वां ओवर करने के लिए आते हैं, 19 रन खाते हैं टीम डेविड से, 2 छक्के 1 चौका, मैसिव किस्म का, और स्लोअर बॉल के ऊपर और पहले एक छक्का पड़ गया, इसको आगे बॉल स्लो बॉल कराई है टिम डेविड से, भाई अकल है कुछ और मार ले, वही स्लोअर बॉल दोबारा की, उसने वहीं पे रखे दोबारा छक्का मारा।
घटिया से घटिया परफॉर्मेंस इस बंदे की। और उसके बाद जब 12वां ओवर करने के लिए रिशाद हुसैन को बुलाया जाता है कि भाईजान आप आ जाए, आप हमारे लेग स्पिनर हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, प्रीमियम ऑलराउंडर हैं, लाइक पाकिस्तान में जैसे शादाब खान होते हैं वैसे ही सेम ये भी बंदा है। अपनी टीम को जब जरूरत होती है तब मरवाता ही मरवाता है। इस बंदे को रिंशा ने 3 मैसिव सिक्सेस लगाए हैं और तीनों जो छक्के मारे गए ना फुलटा से नहीं मारी। शादाब खान तो फुलटा से मारता है, इस बंदे ने मुंह में गेंदें मारी हैं, उसे रख रख मैसिव किस्म के सिक्सेस मारे हैं इस बंदे को। उस ओवर में इसने 21 रन खाए हैं। अब 19 रन अब्दुल गफ्फार को लग चुके हैं, 21 रन इस बंदे को लग चुके हैं। अब्दुल गफ्फार जो है वो 4 ओवर में 53 रन देते हैं और 1 विकेट उनको मिल जाती होती है, टीम डेविड की बाय द वे मिलती है। उसके बाद रिशाद हुसैन की मैं बात करना चाहता हूं, 4 ओवर में 46 रन, 4 ओवर में 46 रन इस बंदे के, 4 ओवर में 53 रन उस बंदे के, दूसरे अब्दुल गफ्फार के 99 रन इन दोनों बंदों को पड़ गए। पथेटिक, इतना गंदी बॉलिंग कराई है। ये दोनों बंदे टीम बांग्लादेश की तरफ से नहीं खेल रहे थे, ये टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोनों खेल रहे थे। और सबसे अच्छी बॉलिंग मैं समझता हूं आज नसूम अहमद ने कराई है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। आप लोगों के 4 ओवर में 27 रन उन्होंने दिए, 2 विकेट लिए, 196 रन बोर्ड में लगाए जाते हैं। हालांकि आखिरी ओवर मुस्तफीज का बहुत गंदा गुजरा है, 2 छक्के वो भी खा जाते हैं। 196 रन बोर्ड पे होते हैं, 197 रन का टारगेट मिलता है। और उसके बाद बांग्लादेश की टीम आ कहती है जी हम लोग बैटिंग करने आते हैं। बांग्लादेश की तरफ से बैटिंग करने के लिए तंजीद हसन आते हैं और साथ में सैफ हसन आते हैं। तंजीद आज क्लासी शॉटें मारते हैं, 4 चौके को 1 छक्का मारते हैं, अच्छी शॉटें मार रहे होते हैं पावर प्ले में। और स्टार्ट बहुत अच्छा किया जाता है। पहला ओवर करने के लिए हार्डी आते हैं तो 2 चौके उनको पड़ते हैं 1 ओवर में। अगला ओवर करने के लिए जॉनसन आ जाते हैं। भाई 13 तो इलाज वही करेंगे जो उनका उसका हुआ है, अब्दुल गफ्फार का हुआ है, वही इलाज इन्होंने किया। 1 छक्का चौका छक्का, पहले ही ओवर में 22 रन मारे जाते हैं उसको। और तीसरा ओवर करने के लिए लाइक रिंशा को लेके आ जाते हैं, स्पिनर को लेके आ जाते हैं, गोल्डन आर्म सो कॉल्ड उनको कहते हैं। यार ये बंदा पता नहीं कहाँ से विकेट ले जाता है और तंजीद की विकेट ये आते ही ले जाता है। लाइक मुंह में बॉल देता है, ड्राइव करते हैं, कॉट एंड बोल्ड, आउट हो जाते हैं। चौथा ओवर करने के लिए जॉनसन को दोबारा बुलाया जाता है, भाईजान आप आ जाए, बट सैफ नहीं छोड़ेंगे इनको। पहली बॉल पे छक्का, फिर चौका, 17 रन मारे जाते हैं। इसको भी 39 रन ये 2 दे देते हैं 2 ओवर में। क्लासी शॉटें मार रहे होते हैं। बट उसके बाद जब 7वां ओवर करने के लिए एडम जेम्पा आते हैं, यार आते ही सौम्या सरकार को आउट कर देते हैं। 9 गेंदों के ऊपर 15 रन बनाए होते हैं। और उसके बाद जो बैटिंग की जाती है परवेज़ हुसैन ईमन की और सैफ के साथ पार्टनरशिप, इन्होंने 50 रन की पार्टनरशिप लगाते हैं, बहुत क्लासी शॉटें मारते हैं। बांग्लादेश ने आज पावर प्ले में 6 ओवर में 72 रन जोड़े हैं। लाइक अपनी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन पावर प्ले में आज ही मारे हैं ऑस्ट्रेलिया को। बहुत शानदार बैटिंग की जा रही होती है क्योंकि हमें लग रहा होता है फटा विकेट है, मार सकते हैं ये लोग। 9वां ओवर करने के लिए जेम्पा फिर आते हैं, उसमें एमन 2 छक्के उनको कंसेक्टिव फिर लगाते हैं। बट जब 13वां ओवर करने के लिए हार्डीज आते हैं ना यार, उस बंदे ने आते ही सबसे पहले तो एमन को आउट करते हैं। और एमन को जब आउट किया जाता है वो 36 रन बना चुके होते हैं। और उनका मिचेल मार्श जो है भागते भागते जो है ना वो उनका ऐसा शॉर्ट कवर पे खड़े होते हैं और वो कैच पकड़ लेते हैं और सेलिब्रेशंस बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं सोच रहा होता हूँ यार इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशंस क्यों कर रहे हैं? अभी तो बांग्लादेश की 5 विकेटें पड़ी हुई हैं, 7 विकेटें पड़ी हुई हैं भाई। अभी से तुम लोग होटिंग करना शुरू हो गए, लाइक सेलिब्रेशंस करना शुरू हो गए। बट उनको विकेट की वर्थ का पता था। 4 गेंदों के अंदर अगला ओवर करने के लिए कौन आते हैं? डेविस आते हैं और उसमें सैफ जो है वाइड बॉल को बल्ला टच कर देते हैं और आउट हो जाते हैं। अब देखो दोनों सेट बैटर हैं, एमन जो है 36 रन बना चुके थे और उसके बाद सैफ जो है 42 रन बना चुके थे, दोनों आउट हो जाते हैं। और दोनों का कैच कौन पकड़ते हैं? मिचेल मार्श। और सेलिब्रेशन टॉप लेवल की करते हैं। अब आखिर पे 6 ओवर में 60 रन चाहिए। आपके पास अभी रिदॉय रहते हैं जो कि टीम के कैप्टन है, शमीम रहते हैं, अब्दुल गफ्फार सकलैन रहते हैं और आपके पास नसूम और रिशाद नीचे आ जाते हैं। वो भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, आई एम श्योर हिटिंग कर जाते हैं। लेकिन शमीम जो आते हैं वो कुछ ही स्कोर बनाते हैं, 8 गेंदों के ऊपर 7 रन बना के आउट हो जाते हैं। पिछला मैच भी उनका गंदा रहा है। रिदॉय जो है वो भी रन्ना बॉल ही खेल रहे होते हैं, कुछ खास उनके भी पल्ले नहीं पड़ रही होती रिदॉय की। बट अब्दुल गफ्फार सकलैन जो है ये सारा काम आगे खराब कर देते थे। 6 ओवर में 60 रन चाहिए बोर्ड के ऊपर चेस करने के लिए, बट 4 ओवर में 44 रन चाहिए। लाइक ऐसा समझ लो सिर्फ और सिर्फ 12 गेंदों के ऊपर ये 14 रन बनाते हैं, 16 रन बनाते हैं और 4 ओवर में 44 रन। और उसके बाद अगले 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 10 रन लगते हैं। 2 ओवर में 34 रन चाहिए थे। इतना गंदा खेला है टीम बांग्लादेश ने चेजिंग के टाइम पे। हालांकि इन लोगों के पास विकेट्स अभी पड़ी हुई हैं, लग 1 2 3 4 विकेटें भी पड़ी हुई हैं। ये इतना गंदा खेलते हैं। सबसे गंदा जो है मैं समझता हूं मैच खराब जिसने किया है अब्दुल गफ्फार सकलैन। मैं थोड़ा सा रिदॉय को भी क्रेडिट दूंगा इस चीज़ के लिए कि वो भी बीच में इसमें शामिल है, क्योंकि उनका भी यही था, 15-18 गेंदों के ऊपर 15-18 रन ही थे, इस तरह से खेल रहे थे। हालांकि 3 ओवर अब खेल चुके थे। बट जो सबसे बड़ा काम खराब किया अब्दुल गफ्फार सकलैन ने किया है, जो 19वां ओवर 12 गेंदों के ऊपर जब 34 रन चाहिए थे, पहली डॉट, दूसरी डॉट, तीसरी पे चौका, चौथी डॉट, 5वीं पे सिंगल लेके आ जाते हो, 6ठी पे छक्का पड़ जाता है और 6 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए थे। पहली गेंद पे सिंगल लेके इधर आ गए और उसके बाद उन्होंने 1-2 छक्का चौका मार दिया और स्कोर फिर भी 8 रन से बांग्लादेश जो है 7 रन से बांग्लादेश की टीम हार गई है। अब
आज के जो कल्प्रिट हैं, सबसे बड़े कल्प्रिट हैं, वो अब्दुल गफ्फार सकलैन नंबर 1 पे आते हैं। दूसरे नंबर पर जो है दिशाद हुसैन आते हैं। तीसरे नंबर पर अगर कहना है तो सैफ ने जो गंदी शॉटें मारी हैं इस लेवल पे, सैफ ने भी गंदी शॉट मारी है। हृदय से खिला नहीं गया यार, आप लोगों ने बहुत दुख दिया यार, सीरियसली। कैसे सीरीज़ आप लोग हार गए हो, जीती सीरीज़ आप हार गए हो। और जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बैटिंग की गई है टॉप लेवल की, आज के जो मैन ऑफ द मैच होंगे मैट रिंशा होंगे, जिन्होंने 89 रन की नॉक खेली है, नॉट आउट रहे हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर जो वो टीम डेविड का आता है, जिन्होंने 45 रन की नॉक खेली थी, उन्होंने मैसिव 4 छक्के मारे हुए हैं। 3 छक्के तो भाई रिशाद को उन्होंने मार दिए थे, बाय द वे अब्दुल गफ्फार को मारे थे, सॉरी, उन्होंने छक्के। और इस तरह जी आज बॉलिंग में बांग्लादेश ने कुछ भी खास नहीं किया। नसूम ने 2 विकेटें ले ली थी। और देखा जाए तो आज अरुण हार्डी जो आखिरी ओवर करने के लिए आए थे, उनको 3 ओवर के स्पेल में सिर्फ 25 रन लगे थे, और बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जो है वो 23 रन चाहिए थे। तो कैसे पढ़ने थे, पढ़ना ही नहीं थे, मुश्किल थे। 4 ओवर में 40 रन दिए हार्डी ने, 2 विकेट उन्होंने 2 विकेटें ली हैं। स्पेंसर जॉनसन ने 2 ओवर में 39 रन, नेथन एलिस ने 2 ओवर में 27 रन, लाइक बाकी सबको एक विकेट ही मिली है। और एडम जेम्पा जो है उन्होंने भी 1 विकेट लिया, 4 ओवर में 39 रन उनको पड़े हैं, लेकिन उनको फेंटा अच्छा खासा पड़ा था। बांग्लादेश की मैं समझता हूँ इस हार में ना, बांग्लादेश के हालांकि ऑस्ट्रेलिया का जो अटैक था इसको डिमोलिश कर दिया था बांग्लादेश ने। जिस लेवल की एग्रेसिव ब्रूटल किस्म की हिटिंग की गई थी पहले 10 ओवर में, लग नहीं रहा था बांग्लादेश जो है ये सीरीज़ हार जाएगा, लेकिन एंड पे ऐसे गंदा खेलेंगे। क्लैप्स भी नहीं किए, मैं समझता हूँ क्लैप्स ही कर जाते यार, लेकिन खड़े भी रहे हो पिच के ऊपर, खेला भी नहीं तुम लोगों से गया यार, बहुत ही गंदा खेला है। और अगर बांग्लादेश हारा है तो बांग्लादेश की यहाँ प्लेइंग 11 की मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहला बात तो ये है कि बांग्लादेश के जो ओरिजिनल कैप्टन है लितन दास, वो अवेलेबल नहीं है। और नंबर 2, आपने गलत बंदे को सिलेक्ट कर लिया, अब्दुल सकलैन को जो है उनको सिलेक्ट कर लिया। अब्दुल गफ्फार सकलैन जो है वो टीम बनते ही नहीं थे, उनकी जगह नहीं बनती थी। लाइक आपने पहले मैच में डेब्यू करवा दिया, क्यों करवाया भाई? डेब्यू करवाना है तीसरे मैच में करवा दो भाई, पहले सीरीज़ तो देख लो। आपके पास जो आपके प्रीमियम बॉलर नाहिद राना अवेलेबल है, आपके पास तस्कीन अवेलेबल है, आपके पास शरफुल इस्लाम अवेलेबल है, मुस्तफ़ीज़ तो ऑलरेडी खेल ही रहे हैं। तो भाई नहीं चाहिए था आपको, यकीन करो, एक नया डेब्यूटेंट बच्चे को बॉल करवाना नहीं चाहिए था आपको, डेब्यू करवाना। और दोनों मैचेस में उसने गंदी ही बॉलिंग की है। पहले मैच में जैसे उसे 1-2 विकेट लिए, हमें पता कैसे लिए हैं, धक्के से ले लिए हैं। और आज भी जो 1 विकेट मिली है टीम डेविड की, वो पता कैसे मिल गई है, ऑफ साइड में छक्का, वो भी पड़ने लगा था, कैच हो गया स्लोअर बॉल के ऊपर ही। कितनी को स्लोअर बॉल कर जाओगे? बहुत ही घटिया खेला। बड़ी उम्मीदें थी बांग्लादेश से, एक्सपेक्टेशंस वर वेरी वेरी हाई कि बेस्ड ऑन द, और ये सीरीज़ जिस लेवल पे खेली थी, हमें लग रहा था कि बांग्लादेश जो है इनको भी खा पी जाएगा इस बार। इस बार तो वाइट वॉश करेगा, क्योंकि पिछली बार ये बच गए थे, 4-1 से बांग्लादेश जीता था। लेकिन इस बार क्या पता। अब आप लोगों ने बचना है, बांग्लादेश वालों, आप लोगों ने वाइट वॉश होने से बचना है। आप लोगों का 3rd ODI मैच है और आप लोगों ने वो जीतना है। और कैसे जीतना है ये नहीं पता, क्योंकि आपके पता नहीं कैप्टन वापस आएंगे, सैफ वापस आएंगे, आपके कैप्टन लितन दास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों ने देख लेना है। खुदारा आप इन दोनों बंदों को बाहर निकाल दो। रिशाद हुसैन को एक बाहर निकालो, नंबर 1 आपको नहीं चाहिए ये बंदा। आप नसूम अहमद आपके साथ ठीक था, मेहदी हसन को रख लेते, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। और दूसरे नंबर पर आपको निकालना पड़ेगा अब्दुल गफ्फार सकलैन। इस बंदे को जाओ, भेजो भी, जाके डेब्यू करो भाई, डोमेस्टिक खेलो, आपका भी इंटरनेशनल लेवल पे टाइम नहीं आया। माजरत के साथ बहुत ही दुख हुआ है बांग्लादेश की इस हार से। आज एक्सपेक्टेशंस वो वेरी वेरी हाई कि बांग्लादेश जो है आज डोमिनेट करेगा, आज सीरीज़ बचाएगा और अगला मैच ये जीत जाएंगे, बट आज इस लेवल पे हारेगा, दिली तौर पे बहुत दुख है। एनीवे, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। 3rd T20 के आफ्टर द मैच हमारी वीडियो आएगी, आप लोग जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।